हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। आज एक न्यू वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मेरे पास में डिजिटल बोर्ड है, उसके जरिए मैं आपको लिख के बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी में मेनली हम लोग जो इस वीडियो में बात करेंगे वो होगा कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि आपके आईएएस के लिए हो, चाहे पीसीएस यानी डिफरेंट जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स देते हैं आप, जैसे कि उत्तर प्रदेश में होने वाला है, बीपीएससी का हो गया एग्जाम्स, साथ ही साथ में आपका जेपीएससी का हो गया। तो इन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होगा कॉन्सेप्ट। अब ये समझ लीजिए कि हर एक साल इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आईएएस हो, आईएएस का प्री हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अगर आप इंट्रेंस दे रहे होंगे 2021 वाला जो होने वाले जून में, तो उसमें भी ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। क्योंकि नॉर्मली अगर आप किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ने के बाद में ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान उसको समझा देता है आपको तो आसानी से आपको वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, हम लोग जो इस वीडियो में बात करेंगे आज वो होगा इंडियन मनी मार्केट के बारे में। दोस्तों, किसके बारे में बात करेंगे हम लोग आज? हम लोग बात करेंगे आज इंडियन मनी मार्केट। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इंडियन मनी मार्केट के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपका टॉपिक है, देख लीजिएगा, सिलेबस में मिल जाएगा। और दूसरे टॉपिक के बारे में हमें आप रिकमेंडेशन देंगे तो ज़रूर हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो इंडियन मनी मार्केट के बारे में आपको क्या पढ़ना होगा और इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मेनली, देखिए, किसके बारे में? डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की डेफिनेशन जरूरी होती है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इंडियन मनी मार्केट, तो मनी मार्केट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम आपको डेफिनेशन समझाएंगे कि मनी मार्केट होता क्या है। ईजी लैंग्वेज में समझाएंगे, आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद में जो हम लोग बात करेंगे वो होगा टाइप्स। मनी मार्केट तो एक मेन मार्केट होगा, लेकिन इसके जो सब मार्केट होते हैं, इसके जो कुछ ऐसे हैं ना, इसके जो कुछ, ये तो मेन मार्केट, जैसे हम बोल रहे हैं कि इंडियन मनी मार्केट तो एक बहुत बड़ा एक मेन मार्केट हो गई है, दिस इज द मेन मार्केट। लेकिन इसके कुछ सब मार्केट्स भी हैं, इसको हम बोलते हैं सब मार्केट्स, और बोल सकते हैं कि एक तरीके से सब टाइप्स। तो इसके सब टाइप्स कौन कौन से हैं? तो सब मार्केट्स जिसको हम बोल सकते हैं, तो इसके कुछ सब मार्केट्स भी होते हैं। तो हम लोग इसके सब मार्केट्स के बारे में भी डिटेल्स नहीं बात करेंगे, लेकिन हाँ, समझ लेंगे कि सब मार्केट होता है क्या और कितने टाइप्स के इसके सब मार्केट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में और बहुत डिटेल्स से जब तक होता है तब तक बताने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर रुकेगा फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो उसके सब मार्केट्स के बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेशन तो हम लोग खैर जानेंगे ही जानेंगे। तो ये दोस्तों हम लोग के पास में एक तरीके से समझ सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आज हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में शुरू करते हैं? सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे डेफिनेशन के बारे में, कि इंडियन मनी मार्केट का एक्चुअली डेफिनेशन होता क्या है, किसको हम लोग बोलेंगे मनी मार्केट, और इंडियन मनी मार्केट का मतलब क्या होता है। ये आपके पास में एक सवाल आता है। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये क्या है? इंडिया है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये आपका इंडिया का है, ठीक है। और इस पूरे एरिया में दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। कितने प्रकार के लोग हो सकते हैं? दो प्रकार के मेनली लोग हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? पहले वो होंगे जिनके पास में कुछ नहीं हो, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पुअर। आप ऐसे समझ लीजिए, जिनके पास कुछ होता है नहीं है, गरीब होते हैं, जिनको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो किसी से उधार लेंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और दूसरे लोग वो होते हैं जिनके पास में होता है सरप्लस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रिच। ये वो लोग होते हैं जिनके पास में क्या होता है? जिनके पास में होती है सरप्लस। तो देखिए, अब यहाँ पे दो कंडीशन क्रिएट हो गया। कौन कौन सा कंडीशन क्रिएट हुआ यहाँ पे? पुअर के पास में हमेशा क्या होगा? डेफिसिट होगा। किसका डेफिसिट होगा? मनी का डेफिसिट होगा। मनी हमेशा इनके पास में होगा ही नहीं, मनी हमेशा इनके पास में कम होगा। इनको अपने लाइवलीहुड चलाने भर के लिए हो सकता है पैसे हो, लेकिन वो लाइवलीहुड इनको चलाने के लिए भी ना मनी बहुत मुश्किल से जुगाड़ हो पाता है। इनको अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए भी मनी बड़ी मुश्किल से जुगाड़ हो पाता है। तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हैं, समझ लीजिए। तो ये एक प्रकार के लोग हो गए, ठीक है। अब दूसरे प्रकार के जो लोग मैं यहाँ पे बता रहा था वो होते हैं कौन? रिच। इनके पास में दोस्तों होता क्या? देखिए, वैसे समझिए, ये जो रिच होते हैं इनके पास में पैसा तो होता है, इनके पास में मनी का तो भंडार होता है। अब आप अम्बानी से बोलेंगे कि बेटा आपके पास मनी है, तो क्या बोलेगा? मनी नहीं है। बोलेगा बेटा मेरे पास पैसा तो इतना है कि मैं सोचता हूँ कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, है कि नहीं है। तो देखिए, इनके पास में होता है बहुत पैसा, तो इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे कि इनके पास में सरप्लस हमेशा ज़्यादा होता है। मतलब इनको खाने पीने से ज़्यादा इनके पास में पैसा होता है, तो इनके पास में सरप्लस होता है। क्या होता है? सरप्लस होता है। तो दोस्तों ये बताओ, आप ही लोग बताओ कि जिसके पास में पैसा नहीं है, अब यहाँ पे दो कंडीशन में क्यों बोल रहा था क्रिएट हो रहा है? क्योंकि एक के पास में पैसा नहीं है, एक के पास में क्या है? पैसा नहीं है, मतलब उसके पास में कम है, और दूसरे के पास में पैसा जो है बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा? अगर ये इंसान अपने पैसे को घर में ही रखेगा तो कोई से फ़ायदा होगा? नहीं होगा। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे फ़ायदा होगा, चाहे वो किसी को उधार देगा, होगा कि नहीं होगा। और ये बताओ, आपके पास में पैसा है ही नहीं और चाह नहीं का बिजनेस करें, कहीं इन्वेस्टमेंट करें, तो भी आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में किसी से उधार लेंगे कि नहीं लेंगे? तो जो ये उधार देने का, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या, एक छोटे लेवल पर बता रहा हूँ। इस प्रकार के लोग हो सकते हैं, आपको मनी मार्केट समझाने का तरीका समझा रहा हूँ। तो क्या होगा कि ये जो पर्सन ए होगा
ये पर्सन बी से क्या करेगा, ये पर्सन बी से बोलेगा बेटा हमको उधार दे दे, तो जो बी है जहाँ पर सरप्लस है वो इसको क्या करेगा, उधार देगा, और जो ए है उसे उधार लेगा कि नहीं लेगा, तो ये इसको उधार देगा, यानी कि बी जो है ए को उधार देगा और ए जो है बी से उधार लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि भाई बी के पास में सरप्लस और ए के पास में सरप्लस नहीं है, क्योंकि उसके पास में पैसा बहुत कम है। आप कंडीशन समझे कि नहीं समझे, फिर से यहाँ पे समझ लीजिए कि डेफिनेशन अब समझाने की आपको कोशिश करें मनी मार्केट पे, कि इंडिया में मान लीजिए गरीब है, धनी है, जिसके पास में मनी बहुत कम होता है वो गरीब होता है, सरप्लस होता ही नहीं, लाइवलीहुड बड़ी मुश्किल से उसका चल पाता है। लेकिन दूसरी तरफ में जो होता है एक इंसान जिसके पास में मनी होता है, अथाह मनी होता है, सरप्लस होता है, क्योंकि उसको खाने पीने से और अपनी बेसिक नीड्स के अलावा भी उसके पास में ढेर सारा पैसा होता है। तो इस केस में क्या होगा, जो गरीब है उसको मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करना चाहे कुछ और चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो उसको पैसा चाहिए, तो वो किससे पैसा मांगेगा, जिसके पास में ज़्यादा पैसा है, जिसके पास में सरप्लस है। तो मान लीजिए ए है पुअर और बी है रिच, तो ए जो है बी से पैसा मांगेगा और बी जो है ए को पैसा देगा। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन क्या क्रिएट किया, कंडीशन क्रिएट किया लेंडर एंड बोरोवर का। समझिएगा, मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कंडीशन किया, ये दो प्रकार की कंडीशन क्रिएट किया। तो जो कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, कंडीशन क्रिएटेड, कैसा कंडीशन, एक कंडीशन हो गया आपका किसका, लेंडिंग का, दिस इज लेंडिंग, और दूसरा जो कंडीशन क्रिएट हुआ बोरोविंग का, BORROWING। ये आपके पास में दो प्रकार की कंडीशन क्रिएट होगा। एक इंसान लेंड करेगा, तो लेंड कौन करेगा और बोरो कौन करेगा। लेंडर हमेशा वो होता है जिसके पास में सरप्लस होता है, और बोरोवर हमेशा वो होता है जिसके पास में डेफिसिट होती है, मतलब कमी होती है। डेफिसिट का आप ऐसा समझ लीजिए जिसके पास में कमी होती है। समझ में आया कि नहीं आया आपको। तो ऐसे ही सेम सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में होता है, सेम सिचुएशन ऐसे हमारी इकोनॉमी में होता है। हमने आपको एक लेवल, छोटा सा लेवल पे समझाया, अब आप इकोनॉमी के लेवल पे समझ लीजिए। हम लोग बात करें इंडियन इकोनॉमी के बारे में। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर, और उसमें भी हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, मनी मार्केट के बारे में, मनी मार्केट के बारे में बात कर रहे थे, और इसका मैं आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ऊपर जो मैंने आप सिचुएशन बताया था, उस सिचुएशन को आप इसी पर अप्लाई कर दीजिए, आप समझ जाएंगे। देखिए अब क्या होता है, तो जो इंडियन मनी मार्केट होता है ना, उसमें भी दो प्रकार के काम होते हैं। उसमें क्या क्या काम होता है, उसमें भी होता है काम आपका बोरोविंग का, उसमें भी क्या काम होता है, बोरोविंग का, और उसमें भी काम होता है आपका लेंडिंग का। और ये जो दोनों काम होता है ना, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। किस पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है ये काम। अब आपको बताएंगे कि शॉर्ट टर्म पीरियड और लॉन्ग टर्म पीरियड क्या होता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मैंने लिखा होता है, जहाँ पे कि बोरिंग होता है, लेंडिंग होता है, ये समझ लीजिए। अब बताइए कि अब इसमें कौन बोरो करेगा और कौन लेंड करेगा। अब तो आपको मैंने एक छोटे से लेवल पर समझा दिया था ऊपर में, लेकिन आपके समय में ये नहीं आ रहा होगा समझ में कि अब यहाँ पे कौन लेंड करेगा और यहाँ पे कौन बोरो करेगा। यही तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेंड करने वाला और बोरो करने वाला कौन होता है, देखिएगा। ये सरप्लस जो बोरो लेंड होगा, ये सरप्लस मान लीजिए कि मैंने पहले ऊपर बताया था कि सरप्लस होता है और डेफिसिट होता है, लैंड बोरो वैसे ही होता है। तो जो ये सरप्लस मनी का होगा, अब पूरी की पूरी हम इंडिया लेवल पर, पैन इंडिया लेवल बता रहे हैं, जो मनी का यहाँ पर जो सरप्लस होगा वो किसके पास में हो सकता है, वो हो सकता है बैंक के पास में, जिसको हम लोग कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं दोस्तों, जो कि जैसे कि इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद में SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो होते हैं कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो हो सकता है बैंक्स के पास में, कमर्शियल बैंक्स के पास में सरप्लस हो सकता है। या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं दोस्तों। या तो बैंक हो सकता है या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जिसके पास में सरप्लस हो सकता है। तो ये जो दोनों इंस्टीट्यूशन होगी, इनके पास में सरप्लस है और ये क्या करेंगे, लेंड करेंगे। नहीं, ये लेंड करेंगे, बोरो नहीं करेंगे। तो समझिएगा। और किस टर्म के लिए बोरो मतलब लेंड करेंगे, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करेंगे बोरो, मतलब शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लेंड करेंगे। और जो बोरो करेगा वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बोरो करेगा। अब देखिए, ये तो हो गए लेंडर। और बोरोवर कौन होंगे, बोरोवर वो होते हैं जो या तो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको लेंडर। अब देखिए यहाँ पे, अब समझ लिए कि बोरोवर कौन होते हैं, BORROWER, बोरोवर्स। बोरोवर्स मतलब जो होते हैं उधार लेने वाला। उधार लेने वाला कौन होगा, उधार लेने वाला या तो आप खुद हो सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल, या तो इंडिविजुअल्स हो सकता है उधार लेने वाले में, या फिर कोई कंपनी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है भाई, क्यों नहीं, क्योंकि आप बहुत बड़ा कंपनी खड़ा किए हैं और आपको चाहिए पैसा, तो बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है जिसको पैसा चाहिए, तो वो भी हो सकती है। कोई बहुत बड़ा फर्म है, कोई बहुत बड़ा फर्म, तो बहुत बड़ा फर्म भी हो सकता है जिसको पैसे चाहिए,
तो ये भी आपके बोरोवर्स में आ जाएंगे। तो ये होते हैं बोरोवर्स। या फिर खुद बैंक जो होता है वो खुद बैंक भी बोरो कर सकता है। तो खुद बैंक भी दोस्तों क्या होते हैं, बोरोवर हो सकते हैं, क्योंकि बैंक भी कभी कभी मार्केट से पैसे बोरो करते हैं जब उनको इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो ये होते हैं लेंडर्स और ये होते हैं बोरोवर्स। बोरोवर्स मैंने बता दिया कौन होते हैं, और सरप्लस भी मैंने बता दिया सरप्लस कौन कौन होते हैं। तो सरप्लस, बोरोवर्स मतलब लेंडर और बोरोवर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो यही सब काम होता है जिस मार्केट में, उसी को बोलते हैं दोस्तों मनी मार्केट। अब आप समझ गए होंगे कि मनी मार्केट होता क्या है। अब फिर ऊपर से एक बार समझ लीजिए, मैं आपको एक मोटे तौर पे बताने की फिर से कोशिश करता हूँ, समझिएगा रिवीजन तौर पे। मैंने बताया था कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ISPC JNU के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज उसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन मनी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में हम लोग उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में जो टाइप्स होता है वो बहुत बड़ा एरिया होगा, उसी के कुछ सब मार्केट्स होते हैं, यानी कि मनी मार्केट के कुछ सब मार्केट्स होंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग शुरू किए थे यहाँ पर डेफिनेशन से बात करना कि डेफिनेशन एक्चुअली होता क्या है। फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था, किस लेवल पर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था, पैन इंडिया लेवल पर, कि पैन इंडिया लेवल पे किस प्रकार के काम होते हैं। तो मैंने उसमें समझाने की कोशिश किया था कि वहाँ पे दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, पुअर और रिच। पुअर के पास में पैसा नहीं होता, रिच के पास में पैसा होता है, इसलिए पुअर को हम लोग डेफिसिट बोलते हैं और रिच को सरप्लस बोलते हैं। तो अगर रिच वाले से डेफिसिट वाले को पैसा चाहिए तो उसको हम लोग बोरिंग बोलते हैं, और जो डेफिसिट वाला यानी कि जो गरीब है वो धनी से पैसा लेता है तो उसको हम लोग बोरो बोलते हैं, लेकिन जो धनी गरीब को पैसा देता है उसको हम लोग लेंड बोलते हैं, लेंडिंग बोलते हैं। तो ए हो गया गरीब और बी हो गया धनी। तो बी अगर ए को पैसा देता है दैट इज द लेंडिंग, और ए अगर बी से पैसा लेता है तो उसको बोलेंगे बोरोइंग्स। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार के कंडीशन क्रिएट हो गए, एक हो गया लेंडिंग का कंडीशन और एक हो गया बोरिंग्स का कंडीशन। लेंडिंग हमेशा जो होता है सरप्लस वाला देता है, और बोरो हमेशा वो करता है कौन, जो डेफिसिट में होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग पैन इंडिया लेवल पर इंडियन इकोनॉमी के कंसेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो बोरिंग्स और लेंडिंग होता है इंडियन मनी मार्केट में, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। जैसे ऊपर में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। शॉर्ट टर्म पीरियड क्या होता है ये हम आपको बाद में समझाएंगे, पहले ये समझिए कि यहाँ पे मनी मार्केट होता क्या है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मनी सरप्लस होता है वो किसके पास में होगा भैया, किसके पास में मनी सरप्लस होगा कि वो लोन देगा, पैसा देगा, जो लेंड करेगा वो बैंक के पास में हो। तो क्योंकि पूरी की पूरी इंडिया में ढेर सारे बैंक है जिनके पास में सरप्लस पैसा होता है भैया, जो खुद बिजनेस करते हैं, फिर उनके पास में जो पैसा तुम जाके जमा करते हो। तो इस प्रकार से क्या होता है, उनके पास में सरप्लस हो गया, वो पैसा उनके पास में होता है तो किसी को देंगे। तो एक तो हो गया बैंक जिसके पास में सरप्लस होगा, या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक के अलावा भी इंडिया में ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पैसे देने के काम करते हैं, लोन देते हैं, तो उनके पास भी पैसा होता होगा, सरप्लस होता होगा। तो ये दोनों मिलकर सरप्लस क्रिएट करते हैं, और जब इनके पास में सरप्लस होता है तो ये पैसा किसी दूसरे को देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो वो जो दूसरों को देंगे वो होते हैं बोरोवर्स, क्योंकि वो इनसे पैसा लेते हैं, जिनको हम लोग बोरोवर्स बोलते हैं। वो कौन होगा भैया, पैसा लेने वाला कौन होगा, पैसा लेने वाला इंडिविजुअल हो सकता है, मतलब कि हमारे और आपके जैसा जो लोन लेने जाते हैं वो हो सकते हैं, या फिर खुद कंपनी हो सकती है क्योंकि कंपनी को भी पैसा चाहिए भैया, या फिर बहुत बड़े बड़े फर्म्स जिनको कि पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो भी क्या करते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं। या फिर खुद बैंक जो होते हैं वो भी बोरोवर हो सकते हैं। कभी कभी वो लोग भी क्या करते हैं, लोगों से पैसा जारी करते हैं, पैसा लेते हैं, बॉन्ड्स जारी करके, समझ रहे, बिल्स एंड बॉन्ड्स जारी करके वो लोग लोगों से पैसा लेते हैं। बोलते हैं कि आप इतने में इसको खरीदिए और बाद में जब बेचेंगे तो हम आपको इतने से ज़्यादा पैसा रिटर्न करवाएंगे, आपको देंगे। तो ये क्या होता है, बोरो करने का एक तरीका होता है बॉन्ड मार्केट, हम लोग बाद में पढ़ेंगे सिक्योरिटी मार्केट में। तो ये होता है लेंडिंग्स एंड बोरिंग का पूरा महाजाल, जिसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट, सिंपल लैंग्वेज में। बस मुझे पक्का उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया केवल कॉन्सेप्ट समझाने में कि मनी मार्केट होता क्या है। कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया, जहाँ पर लेंडिंग